नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी चित्रकला। ठीक है। डेक्कन आर्ट, डेक्कन पेंटिंग। इसकी स्थापना 1347 में सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी वंश की स्थापना की थी। यहाँ दक्षिण में बहमनी वंश की स्थापना सुल्तान अलाउद्दीन, जो कि बहमनी वंश का था, उसने इसकी स्थापना की थी। आगे चलकर इसका एक शासक हुआ था फिरोजा शाह, जो कि कला प्रेमी और विद्वान था। इसने काफ़ी प्रोत्साहित किया कलाकारों को, विद्वानों को। तो आगे चलकर इसका एक और अहमद शाह वरली शासक हुआ, जिसने बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों से अलंकरण चित्र, भित्ति चित्र बनवाए। बीदर दुर्ग में रंग महल में बेल बूटों से अलंकृत चित्र किसने बनवाए? अहमद शाह वरली ने। और 15वीं शताब्दी में विद्यार्थियों, ये रियासत लालच या सत्ता पक्ष के लालच में 5 भागों में बट गई। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, विरार और बीदर। इसके साथ ही जो रियासत थी वो थी विजयनगर की रियासत, जिस पर इन पांचों ने मिलकर विजयनगर पर जीत हासिल की थी। पांचों ने मिलकर। बाद में अमरनगर ने विरार को, या अहमदनगर ने विरार को अपने अधीन कर लिया और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार ये 2 रियासतें कम हो गई। मेन है हमारी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अच्छा, विशेषता क्या है इसकी? इस कला पर मुगल, ईरानी और पश्चिमी कला का प्रभाव है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं थी। अब हम इनका अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को डिस्क्राइब करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब इसकी शैलियों की। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद, ये शैलियाँ थी इसकी मुख्य। तो बीजापुर की बात करते हैं हम पहले, जो कि मूल केंद्र के रूप में था। दक्षिणी शैली का जो मूल केंद्र है वो बीजापुर है। 1490 में इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह। इसका पुत्र हुआ इस्माइल आदिल शाह, जो कि चित्रकार भी था। बीजापुर का प्राचीन नाम जो है वो विजयपुर है। विजयपुर किसका प्राचीन नाम है? बीजापुर का। यहाँ पर कुरान शरीफ, अनवर सुहेली और यूसुफ जुलरेखा को चित्रित किया गया था यूसुफ आदिल शाह के टाइम पे। यूसुफ आदिल शाह के टाइम पे 3 चित्रित ग्रंथ हैं जो हमें मिले हैं। कुरान शरीफ, अनवर सुहेली। अनवर सुहेली का था अकबर काल में भी थी। ये पंचतंत्र कहानियाँ थी इसके अंदर, जिनको चित्रित किया गया था। यूसुफ जुलेखा, ये चित्र और थे, जो ग्रंथ थे जिनको चित्रित किया गया था यूसुफ आदिल शाह के टाइम पे। फिर आता है आदिल शाह प्रथम। इसकी प्रसिद्ध बेगम थी जो बहुत फेमस है, चांद बीबी, जिसका नाम था चांद बीबी। फूलों के चित्र बनाना और सितार बजाना इसकी बेगम की खूबी थी, हॉबी थी। क्या थी चांद बीबी की? फूलों के चित्र बनाना और सितार बजाना। एक तरह से ये भी चित्रकार थी। चांद बीबी का मकबरा कहाँ है? अहमदनगर। कहाँ पे है? अहमदनगर में है चांद बीबी का मकबरा। नुजुम उल उल्म एक ग्रंथ था यहाँ पर, चित्रित ग्रंथ खगोल विद्या का, जो अली आदिल शाह के प्रथम के टाइम पर चित्रित किया गया था, जो कि अभी चेस्टर बेटी लाइब्रेरी, डबलिन, आयरलैंड। कहाँ सुरक्षित है? चेस्टर बेटी लाइब्रेरी पुस्तकालय, डबलिन, आयरलैंड में सुरक्षित है। इसमें 876 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 876 और 140 नक्शे हैं। यहाँ पर बीजापुर में एक गोल गुंबज का भी निर्माण हुआ था, जिसे मोहम्मद आदिल शाह के समय में हुआ है। गोल गुंबज का निर्माण। गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने, जो कि कर्नाटक में है। और ये इसका खुद का मकबरा था।
गोल गुंबज किसका मकबरा है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गोल गुंबज में किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। इसका जो वास्तुकार था वो फारसी था, याकूत। याकूत ने 1656 ईस्वी में इसका नक्शा बनाया था। बीजापुर के दो चित्र बड़े फेमस हैं। भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना में सुरक्षित है। बीजापुर के दो चित्र भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना में सुरक्षित हैं। नंबर 1, घने वन में खड़ी स्त्री। बहुत वन दिखाया है और उसमें एक स्त्री दिखाई है खड़ी हुई, और उसका चित्र बड़ा फेमस है। दूसरा है हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई, ठीक है, याद रखना है। दोनों चित्र कहाँ सुरक्षित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसके समय में रागमाला के चित्र बने थे जिन पर गुजराती और राजस्थानी प्रभाव था। स्वर्णकाल कहाँ है? बीजापुर का। इब्राहिम आदिल शाह, जहांगीर ने एक छवि भेंट की थी इसको, इब्राहिम आदिल शाह को। ईरानी चित्रों का संग्रह, प्रसिद्ध ग्रंथ नौरस, किताब नौरस, जिसका कवि था ज़ुहरी। फारूक बेग मुगल चित्रकार था जो कि बीजापुर के दरबार में आया था। और उद्यान में राजकुमारी चित्र है कि यहाँ पर बहुत फेमस, जिस पर पाश्चात्य शैली का प्रभाव है। ये हो गई हमारी बीजापुर, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते थे। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात करते हैं हम बात करते हैं
अब बात करते हैं हैदराबाद शैली की। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, जो कि गोलकुंडा का शासक था। इसने अपनी बेगम भागमती को उपहार स्वरूप हैदराबाद बसाया था, उपहार स्वरूप दिया था। इसे निज़ामों का शहर और मोतियों का शहर भी कहते हैं। इसका एक शासक था आशफ शाह, जिसके काल में रागमाला चित्रित हुई थी। इसका पुत्र था नादिर जंग, जो चित्रकार भी था। इम्पोर्टेंट है, नादिर जंग कहाँ का चित्र, कहाँ का किस शैली का है, तो हैदराबाद शैली का है। और ये स्वयं चित्रकार था, शासक भी था, स्वयं चित्रकार भी था। तुजुक ए आस्की, तुजुक ए आसफी, ये एक चित्रित ग्रंथ है। लेखन इसी काल में हुआ है। किस ग्रंथ का लेखन का काल इसी काल में हुआ है, तुजुक ए आसफी, जो इनकी आत्मकथा है। प्रमुख विषय यहाँ के रहे हैं दरबारी दृश्य और रागमाला। चित्र जो है यहाँ का जो फेमस है, प्रसिद्ध चित्र है, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो, ये चित्र बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और जो पक्षी का चित्रण हुआ है यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट है। किस पक्षी का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, वो है मोर पक्षी। अच्छा, इस शैली पर प्रभाव किस शैली का रहा है? इस शैली पर जैसा कि गोलकुंडा के जो शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने इसको बसाया था, तो नेचुरली है प्रभाव भी गोलकुंडा का सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन वास्तव में मुग़ल और स्थानीय कला का भी प्रभाव है इस पर गोलकुंडा के साथ। यहाँ पर एक वर्ड हमने सीखने को मिला है, पेंटेड हैंगिंग्स। ये मुसलीपट्टम आंध्र क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में आता है। और ये कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर डचों ने प्रथम फैक्ट्री भी लगाई थी। ठीक है, याद रखना। ये पेंटेड हैंगिंग्स किस रिलेटेड है, हैदराबाद शैली में। और ये मुसलीपट्टम क्षेत्र है, मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में है। कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने पूरा दक्षिणी शैली कवर की है। कुछ कमियां रह गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए।